भाइयों बहनों नमस्कार। इस बार फिर नए अध्याय को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। वो है भूत प्रेत छाया क्यों इंसानों पर हावी हो जाती है, क्यों शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है या पीछा करती है या तंग करती है। उसका कारण है कि जन्म पत्री में उनके ग्रह का कमज़ोर होना, यानी कि जिसकी जन्म पत्री में ग्रह कमज़ोर हो, लगन का मालिक कमज़ोर हो, तो उन्हें भूत प्रेत छाया ग्रह पकड़ने की कोशिश करते हैं और उनका पीछा करते तंग करते हैं। मैं भूत प्रेतों पर इसलिए यकीन करता हूँ कि आत्मा होती है। जब मैं 8-9 साल का था, श्रीनिवासपुरी में हम लोग रहते थे। मेरे फादर सरकारी नौकर थे, उन्हें सरकारी फ्लैट मिले थे, वह सब सरकारी फ्लैट हैं। तो बच्चे, मैं जब छोटा था तो मेरे साथी जो बच्चे होते कहते थे ये घर है जब सुनसान पड़ा हुआ है, उस घर में कोई नहीं रहता, ताला लगा हुआ है। तो वो उसके ऊपर एक छज्जा है, छज्जे में चिड़िया के बच्चे, चिड़िया है वहाँ पर। तो मैं भी किसी दिन चला गया अकेला, छज्जे पर चढ़ा तो वहाँ देखा वाकई सचमुच चिड़िया के घोंसला था, बच्चे के अंडे थे। मैं देख के बड़ा खुश हुआ। नीचे उतरा तो अंदर झाँका, बिल्कुल मिट्टी मिट्टी थी, खाली कमरा था, बाहर एक ताला लगा था मोटा सा। और मैं चिल्ला रहा ओए ओए कर रहा था, आवाज़ दुगनी चौगनी हो जाती है जो खाली कमरा पड़ा होता है। जब मैं ये आवाज़ें मैं कमरे की तरफ आवाज़ शोर मचा रहा था तो एक छाया ग्रह एक दूसरे कमरे से उस ड्राइंग रूम जहाँ आवाज़ में गुजारा था वहाँ आई, मेरे उस ड्राइंग रूम में घूमने लगी। वो बुजुर्ग बाहर थी, सफ़ेद सफ़ेद धुआं जैसा एक छाया ग्रह मैंने देखी। बस छाया थी, वो आत्मा थी और मेरे सामने घूम रही। तो मैं उसको देख के ऐसा भागा, फिर मुड़ के नहीं देखा और सीधा अपने घर पे जाके सांस ली। फिर कभी वहाँ नहीं आया, ना मैं कभी उस कमरे की ओर कभी देखा घर की। दूसरी घटना है जो कुछ साल पहले, यानी 2-3 साल पहले की है, जो अभी घटी 2-3 साल पहले मैं घटी थी। मैं सदर बाज़ार गया था तो वहाँ से 11-12 बजे पटाखे लेके आ रहा था। नहीं, इस दिवाली के आसपास रात को पटाखे सस्ते होते, इसलिए मैं रात को गया। बड़ी भीड़ थी, बड़ी मुश्किल से अपना स्कूटर सदर बाज़ार से पटाखे खरीदे। वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करी, भीड़ थी, ट्रैफिक जाम, इधर से उधर मैं बड़ी मुश्किल से आया। और वजीरपुर के एक सड़क जाती है बीचों बीच, वहाँ से सुनसान सड़क से होता हुआ रोनी में हम लोग रहते, रोनी में आया। अपने घर पे थका मांदा लेट गया। थोड़ी देर पहले बाद देखा कि कोई मेरे को हिला रहा है। जब मेरी आँख खुली तो देखा सामने एक खूबसूरत सा लड़का बैठा। मैं चिल्लाया ओए, इतने में कहा वो गायब हो गया। उसी समय मेरी बेटी ने भी मुझे बताया, आगे सबने भी मुझे बताया। पापा मुझे ऐसा लगा कोई मुझे तंग कर रहा है, इसलिए मैं दूसरे पलंग में जाके सो गई। मुझे पक्का हो गया कि छाया भूत प्रेत होते हैं, इंसानों की आत्मा भटकती है जो इंसान के पीछा करते हैं। लेकिन मेरे को किसी ने कुछ तो किया नहीं। लेकिन सच है कि जन्म पत्री से पता चलता है कि आपके ऊपर भूत प्रेत छाया आप पे हावी होगी या नहीं होगी। मैंने 2 बार भूत प्रेत छाया देखी, क्योंकि लगन का मालिक मेरा मजबूत है। लगन को मंगल मजबूत कर रहा है। जब मंगल मजबूत होगा तो कौन मेरे को हावी होगा, इसलिए लगन से ही पता चलता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से ग्रह खराब होने से भूत प्रेत लोगों के ऊपर आ जाते हैं। पहले तो बता दूं, हर जन्म पत्री में लगन का मालिक होता है। अगर लगन का मालिक कमज़ोर हो, 6, 8, 12 भाग में हो, तब ऐसी घटनाएं हो तो उनके पीछे छाया भूत प्रेत पीछा करते हैं और उनके शरीर में प्रवेश भी कर सकते हैं। आइए आपको समझाता हूँ। ये कुंडली है, मेष लगन की है। मंगल इसका मालिक है। राहु मुख्य कारण होता है भूत प्रेत, क्योंकि छाया ग्रह होता है और वो भूत प्रेत भी छाया ही होते हैं, जो छाया आत्मा होती है। तो इसका जो लगन का मालिक मंगल है, जो राहु के साथ 12वें घर पे बैठा हुआ है। तो इसका लगन में कमज़ोर है। राहु वैसे भूत प्रेत छाया ग्रह का मालिक है, तो इस इंसान के ऊपर भूत प्रेत छाया ग्रह प्रवेश कर सकती है। क्योंकि मंगल राहु वैसे भी दुश्मन में 12वें घर में दोनों लड़ के ऐसा शरीर पर कमज़ोर कर देते हैं शरीर को, और बहुत सारी बीमारियां और भूत प्रेत प्रवेश कर सकते हैं।
मैंने समझाने के लिए मेष लगन ही चुना है ताकि आप समझ सकें आसानी से। और अगर किसी कुंडली में दूसरे भाग में शनि राहु हो तब भी भूत प्रेत छाया ग्रह पीछा करते, उसके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करते। और लगन का मालिक छठे आठवें भाग में हो, लगन कमज़ोर हो तो बहुत जल्दी प्रवेश कर जाते हो, तंग करते हैं इंसान को। और अगर चंद्र राहु अष्टम में बैठा हो, कोई पाप ग्रह देख रहा हो अष्टम को, तो उसके पीछे भी भूत प्रेत छाया ग्रह आत्मा उसके घर शरीर में प्रवेश कर सकती है, यानी उसे तंग कर सकती है उस इंसान को जिसकी जन्म कुंडली में दो ग्रह यानी चंद्र कमज़ोर हो, वो अष्टम में राहु के साथ हो, उसे पाप ग्रह कोई देख रहा हो, यानी कि उस इंसान को भूत प्रेत पीछे लग सकती है, यानी उसके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। तो चंद्र का उपाय करें, सोमवार को शिव जी की पूजा करें और मंगल का भी करना चाहिए। मंगल बलवान हो तो कोई भूत प्रेत छाया ग्रह उसके शरीर में प्रवेश नहीं करता। चाहे कोई भी जन्म पत्री हो, लगन का मालिक को मजबूत करे और चंद्र को मजबूत करे। अगर चंद्र नीचे बैठा हो, अगर लगन का मालिक भी नीचे बैठा हो तो ऐसी हरकतें होती हैं, भूत प्रेत छाया ग्रह उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। अगर मंगल केतु भी दूसरे भाग में हो, चंद्र राहु भी अष्टम में हो, तब भी ऐसी हरकतें होती है, भूत प्रेत आत्माएं उसका पीछा करते उसके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। और अगर चंद्र राहु सातवें घर पे हो तब भी भूत प्रेत छाया आत्माएं उस शख्स का पीछा करते, उस इंसान का पीछा करते उसके शरीर में प्रवेश कर सकती है। और लगन का मालिक भी कमज़ोर हो तो समझो उसके शरीर में छाया और आत्मा भूत प्रेत प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए जन्म पत्ति में जो भी लग्न हो और चंद्र का उपाय करें, लगन को मजबूत करें, वो अच्छा रहेगा, यही उपाय होता है। और अगर लगन में चंद्र राहु बैठे हों और 5वें 9वें भाग में पाप ग्रह बैठे हों तब भी ऐसा होता, भूत प्रेत छाया उस इंसान के ऊपर हावी हो जाते हैं, उसके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। और अगर गुरु ग्रह भी पापग्रस्त हो या चंडाल योग बना रहा हो, लगन का मालिक कमज़ोर हो, चंद्र ग्रह भी पापग्रस्त हो या 8वें 12वें घर पे हो, तब भी भूत प्रेत छाया ग्रह उसका पीछा करते हैं, उसके शरीर में प्रवेश करने की। अगर मंगल चंद्र शनि राहु अष्टम में बैठे हो, लगन का मालिक नीच राशि में बैठा हो, तो तब भी भूत प्रेत छाया इंसान के ऊपर आक्रमण करती है, प्रवेश कर जाती है। भाई बहनों, ये सच है कि आत्मा होती, भूत प्रेत होते हैं, उनका कारण है जो बेमौत लोग मरते हैं, एक्सीडेंट से मरते हैं या बेमौत मरते हैं, उनकी आत्माएं संसार में भटकती रहती है जब तक उनको उनकी तृप्ति पूरी नहीं हो जाती, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती, वो भटकते हैं। और जिनके ग्रह कमज़ोर होते हैं उन पर वो हावी हो जाते हैं, उनके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। बहनों भाइयों, अगर किसी के ऊपर छाया यानी भूत प्रेत है तो पहले उसकी जन्म पत्ति किसी अच्छे विद्वान पंडित को दिखाएं, उसका लगन का मालिक अच्छा करें, मजबूत करें। और अष्टम में या 12वें में जो भी ग्रह हैं उनको ठीक करें। राहु को पहले करें, राहु ही भूत प्रेतों का सूत्रधार होता है। तो भाई बहनों, अगर किसी के ऊपर भूत प्रेत छाया आती है तो इसका मतलब है उसका लगन का मालिक कमज़ोर है। अष्टम 12वें भाग में, छठे भाग में ग्रहण बना हुआ है, उन ग्रहण को तोड़ें, उनका उपाय करें। और राहु का तो पहले उपाय करें, राहु के लिए उपाय करें तो अच्छा रहे। बहनों भाइयों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी पूछना हो ऑनलाइन मुझसे फ़ोन से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।